नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ 8 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। और बैतूल से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जीप से 5 लोगों को कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल मांडवी गांव में सामने आई सनसनीखेज वारदात। 2 बार जीप को रिवर्स करके टक्कर मारी और थार जीप से घर के दरवाजे पर टक्कर मारी थी और 2 गंभीर रूप से घायल महिलाएं जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं और 3 घायलों को आठनेर में भर्ती कराया गया। आठनेर पुलिस ने जीप को जब्त किया, जबकि आरोपी सोनू बारपेटे अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें विवाद क्या रहा, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल जीप से कुचलने की कोशिश की गई। मांडवी गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया और 2 बार जीप को रिवर्स करके टक्कर मारी गई थी। थार जीप से घर के दरवाजों पर टक्कर मारी गई। दो महिलाएं जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जबकि अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया घायल हालत में। और अन्य जो 3 घायल हैं उन्हें आठनेर में भर्ती कराया गया। आठनेर पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया, जबकि आरोपी सोनू बारपेटे अभी फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, अभी तक फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि महिलाएं उस जीप की चपेट में आई थी जिसे 2 से 3 बार रिवर्स करके कुचलने की कोशिश की गई। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषु नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। ऋषु, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या स्थिति है फिलहाल घायलों की? जी देखिए, अभी जो 2 महिलाएं हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके तहसीलदार जो हैं उन्होंने मृत्यु पूर्व बयान जो दर्ज किए जाते हैं वो भी दर्ज कर लिए, क्योंकि दोनों महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य 3 घायल जो है वो आठनेर के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक जो घायल है महिला, उसके रिश्तेदार आया कि वो अपनी बहन के घर आया हुआ था मांडवी गांव में। उसकी बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर रहे थे, तो वो समझाइश देने के लिए आया था। समझाइश के बाद वो पड़ोस के ही एक घर में जाकर बैठा था, जहां वो चाय पानी ले रहे थे। इसी दौरान जो है सोनू बारपेटे नाम का जो युवक है, जो कि इनके बहनों ही बताया जा रहा है, उसने अपनी थार जीप से जिस घर में वो बैठे हुए थे पड़ोस में, उस पे 2-3 बार टक्कर मारी जीप को रिवर्स करके। और इस कारण घर का जो दरवाजा है और जो दीवारें हैं वो टूटकर भरभरा कर गिरी, जिसमें 5 लोग ये घायल हुए हैं। फिलहाल जो है जीप को तो जब्त कर लिया गया है, लेकिन अभी जो आरोपी है सोनू बारपेटे वो फरार बताया जा रहा है। आठनेर थाना पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए ऋषु। और बढ़ते आगे, भोपाल में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और आईपीएस अधिकारियों के फर्जी वीडियोस बनाने वाला एक शख्स पकड़ा गया। वीडियो में उमा भारती को भ्रष्ट नेता बताया था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। लाइक और व्यूज के लिए राजनेताओं और अधिकारियों के वीडियोस ये बनाता था। पिछले 6 महीने में युवक ने 300 से ज्यादा वीडियोस बनाए। आपको बता दें कि आरोपी का नाम शाकिर खान है और वो खंडवा का रहने वाला है। दरअसल उमा भारती को वीडियो बनाकर एक भ्रष्ट नेता बताने का प्रयास किया गया था। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, ये वीडियो बनाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और कैसे इसके बारे में पता चला? देखिए, बिल्कुल ये युवक है और लाइक और व्यूज यूट्यूब पर अपने जो वीडियो अपलोड करने के लिए ये इस तरह के फर्जी वीडियो बनाता था। पिछले दिनों इसने उमा भारती का एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक साउथ के एक आईपीएस जो महिला है उसको का उल्लेख भी उसमें किया था कि उसके द्वारा जो उमा भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और वो ठेकेदारों से रिश्वत लेती, इस तरह का वीडियो में उल्लेख किया गया। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उसके बाद उमा भारती की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर साइबर टीम
टीम को और क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई थी। तब से क्राइम ब्रांच की टीम और साइबर की टीम इस आरोपी की तलाश में जुटी थी और जब इसके अकाउंट को खंगाला गया तो पता चला कि ये खंडवा का ये युवक रहने वाला है और पिछले एक साल में लगभग 300 से अधिक वीडियो इसने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें इसने विभिन्न नेताओं अधिकारियों को के भ्रष्टाचार की बात कही है कि वो भ्रष्ट है, वो इस तरीके से पैसे लेते हैं और उसी की निशानदेही पर अब इस युवक को हरदा से गिरफ्तार किया गया। चूंकि ये खंडवा का रहने वाला है, हरदा में ये छुपा हुआ था, इसको गिरफ्तार किया गया है। साकिर खान नाम इस युवक का नाम बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि जो वीडियो पर लाइक और व्यूज के लिए ये इस तरह के वीडियो बनाता था। ये भी बताया गया है कि जो यूट्यूब पर इसने वीडियो अपलोड किए थे उससे लगभग 9,000 रुपए इसको यूट्यूब की तरफ से भी मिले थे। तो देखिए आजकल जो सोशल मीडिया के जमाने में फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए या सोशल मीडिया पर किए गए अपलोड किए गए वीडियो के जरिए पैसा कमाने के लिए ये इस तरह का काम करता था और उसी की लत के चलते ये ऐसा गलत काम कर बैठा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया, कई आईपीएस अधिकारियों के ये वीडियो बनाता था। तो ऐसे में अब इसको हिरासत में ले लिया गया, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या इसने और भी वीडियो बनाए थे या इस वीडियो के माध्यम से या कुछ छोटे अधिकारियों से ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहा था। इस सब का खुलासा इससे पूछताछ में जल्द होगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और 13 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ लग रहा है, जिसमें गैर सनातनियों की खाने पीने की दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाए जाने की अखाड़ा परिषद की मांग पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन करने की मांग की और उन्होंने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जिन्हें राम से कोई काम नहीं, ऐसे लोगों का महाकुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा। संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और उधर अयोध्या के साधु संतों ने भी कुंभ में गैर सनातनियों की दुकान लगाए जाने पर रोक की मांग का समर्थन किया और संतों का यह कहना है, देर आए दुरुस्त आए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुकृत वो लोग कर रहे हैं। इसके मतलब संतों ने कहा कि किसी भी मुसलमान की दुकान यहां ना लगे, क्योंकि वो जब दुकान लगाएंगे तो स्वाभाविक थूकेंगे, मुतेंगे और हिंदू धर्मानुसार सनातनी जनता जाते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। इसके नाते संतों ने ये चीज कहा। वहां की परिस्थिति क्या है इसको सोच कर देख करके सरकार उसकी व्यवस्था करे कि किसको वहां दुकान लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। अखिल भारतीय जो अखाड़ा है इसने जो मांग किया है कि यहाँ गैर हिंदू को दुकान नहीं लगाने दिया जाए या कोई भी व्यवसाय नहीं करने दिया जाए, ऐसा उसने मांग किया है। इस मांग पर विचार करना चाहिए। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर घमासान मचने के बाद उनकी सफाई भी आई। उनका कहना है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों के बैन का उदाहरण दिया और वहीं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शुएब जमुई के द्वारा यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। आप मुस्लिम जो अमीर जो लोग हैं उनसे जब आपके व्यवहार की बात आती है तो आपका रवैया कुछ अलग होता है। भारत के गरीब मुसलमानों के साथ आप नफरत बांट रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं है। एक धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनको ये बात नहीं करनी। इस्लाम मजहब ऐसी तालीम नहीं देता, और इस्लाम सबकी यहाँ से बात करता है। और हमारे अपने पर्व त्यौहार में या हमारे कोई धार्मिक आयोजन है, उसमें हिंदू भी अगर कोई अपना सामान बेच रहा हो तो हम उसमें भेदभाव नहीं करते। ये हमारी हम जाने, आपको आपका धर्म मुबारक हो। और अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और फिर अमेरिका में नए राष्ट्रपति का फैसला होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका का बिग बॉस कौन बनने जा रहा है, उसके लिए 17 करोड़ लोग वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय मूल के वोटर्स ने कुछ सीटों पर ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वोट पड़ेगा, क्या युद्ध रुकेगा? वोट पड़ेगा, क्या युद्ध और भड़केगा? गाजा की नॉनस्टॉप तबाही के बीच, यूक्रेन और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच, बेरूत को बर्बाद करने वाली बमबारी के बीच कुछ ही घंटे बाद अमेरिका में चुनाव है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। गाजा, लेबनान, ईरान और इजराइल के मिसाइल हमलों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। बस कुछ घंटों में हो जाएगा फैसला। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका का वोटिंग मीटर इस वक्त रिपब्लिकन यानी लाल और डेमोक्रेट यानी नीले रंग के बीच लगातार तेजी से घूम रहा है। कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति, ये सिर्फ अमेरिका के चुनाव का ही नहीं, पूरी दुनिया का सवाल है। एक एक वोट को लेकर अमेरिका में कांटे की टक्कर है। The only thing I want is get out and vote. Just get out, finish it. अमेरिका में इस हंगामे, धमाकेदार प्रचार और इस शोरगुल के बीच कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। कौन बनने जा रहा है अमेरिका का सुपर बॉस? क्या अमेरिका का नया राष्ट्रपति युद्ध रोक पाएगा या फिर नया युद्ध भड़काएगा? भारत का सवाल, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो भी चुनकर आए, किससे होगा भारत का ज्यादा फायदा? And make no mistake, we will win. And we will win, and we... भारत का फायदा किसके राष्ट्रपति बनने पर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने अमेरिका में हाउ डू मोदी से लेकर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक देखी है। 2019 में अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी वाला शो हुआ तो 2020 में अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप वाला शो देखकर खुद ट्रंप हैरान रह गए थे। लेकिन इस बार बड़ा सवाल है कि भारत के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। ये बात हम अमेरिका के चुनाव के मुद्दों को देखकर, उन्हें समझकर बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अमेरिका के चुनाव में 5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर 17 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। अमेरिका के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था, दूसरा इमिग्रेशन यानी अमेरिका में अप्रवासियों का आना, तीसरा है अबॉर्शन यानी गर्भपात का मुद्दा। कमला हैरिस महिलाओं को गर्भपात के अधिकार के हनन का डर दिखाकर समर्थन जुटा रही हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो अमेरिका में बाहरी हावी हो जाएंगे। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की टक्कर जबरदस्त है। इन
सब के बीच अमेरिका के चुनाव में बड़ा मुद्दा टैक्स है। ट्रंप आम लोगों पर टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए वो अमेरिका के आयात पर 10% से ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं और दलील है कि इससे आम लोगों पर टैक्स कम करने में मदद मिलेगी। कमला हैरिस का ध्यान मिडिल क्लास पर है और इसलिए वो अमीर अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहती है। कनाडा और भारत के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। उन्होंने कहा कि वो कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने आगे कहा कि राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसी हरकत भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकती। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम करेगी। और कनाडा में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कनाडा के ब्रम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया है। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक किया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी मंदिर के परिसर में घुस गए और वहां लाठी डंडों से लोगों की पिटाई की। कनाडा में कुछ वक्त से खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना भी शामिल है। फोरम ने कहा कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया है, ये अस्वीकार्य है। उन्होंने खालिस्तानियों का जमकर विरोध किया और ट्रूडो सरकार से हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की अपील की। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की गई है। भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इस घटना के बाद बैकफुट पर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य है। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए पुलिस का बहुत धन्यवाद। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिवाली के दिन हिंदू लोग जब जश्न मना रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त खालिस्तानी समर्थक लोग उनसे भिड़ गए। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली है। हम तो बहुत कनाडा के लिए बहुत मन में भारत के, हिंदुस्तान के और पंजाब के खास तौर पे बहुत ज्यादा उनके लिए मन में हमारे भावना जो थी वो प्रेम की थी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है भी जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो सब शिफ्ट कनाडा में कर गए हैं। कहीं ना कहीं गुरुद्वारों का जो पैसा है, क्योंकि ज्यादा हर जगह पैसे का मामला है, कनाडा को वो कमजोर भारत नहीं समझना चाहिए। अब ये विकसित भारत है। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है कि भारत सरकार को चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कनाडा सरकार के साथ जो कुछ हुई है उसको खत्म किया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे रिश्ते कनाडा के साथ बेहतर हों ताकि इस तरीके के वाकयात ना हों। वहाँ पे खालिस्तानी
तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी रोक सकते हैं जब कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हों और हम वहां की सरकार पे दबाव बना सके। आज तो हम वहां की सरकार पे दबाव भी नहीं बना सकते। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसकी निंदा की है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हमले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कनाडा के मंदिरों में जिस तरीके से आक्रमण हुआ है वो ठीक नहीं। मुझे बहुत दुख है कि हम अपने धर्म को, जो सनातन धर्म है, सबको प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है, पर उस प्यार और शांति वाले धर्म को भी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर जिस तरीके का आक्रमण किया गया है हिंदू सभा में, कनाडा में, ब्रम्पटन में, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। सोशल मीडिया में इस हमले की जमकर निंदा की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते आगे भी इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। पूर्वा के कटघोरा में